ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। और लोकसभा का चुनाव पूरे उफान पर है। 2 चरण का चुनाव हो चुका है और आज शाम 5 बजे अगर बात की जाए तीसरे चरण का, तो चुनाव प्रचार भी बंद हो गया है। और जैसे जैसे मतदान की तारीख नजदीक आ रही है, वैसे ही सियासी गर्मी भी तेजी से बढ़ रही है और ऐसे में वोटर्स का रुख जानना भी काफी अहम हो जाता है। और इसी बीच हिंदी खबर ने चित्रकूट की लोकसभा क्षेत्र के मुस्लिम वोटर्स से उनके बीच में जाकर उनकी बातचीत को जाना है, उनसे बातचीत में जाना है कि आखिर वो क्या चाहते हैं। देखिए, चुनावी जो सियासत है वो बड़ी गर्म हो गई है और ऐसे में उन वोटर्स का हाल जानना भी जरूरी है जिनकी समस्याओं को लेकर के देश में एक राष्ट्रीय स्तर की बहस चालू हो जाती है कि आखिर वो तबका किस तरफ है, उसका सोचना क्या है और आखिर उनकी समस्याओं को लेकर के जो राष्ट्रीय स्तर पे जो सियासत है वो क्या सोचती है। ऐसे में काफी महत्वपूर्ण हो जाता है। बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र में हमारी टीम आ गई है। बदौसा इलाके में, कस्बे में हम हैं और यहाँ पे हमारे साथ मुस्लिम जो समुदाय है उसके यहाँ पे लोग हैं, तमाम लोग हैं। इनका कहना यह है कि इनके यहाँ कोई नहीं आता है देखने, इनकी स्थितियां कोई नहीं आता, सिर्फ सियासत होती है। और यह भी कहा जाता है कि आप किसी खास तबके के वोटर हैं और इस तरीके से भी कहा जाता है कि आप लोग जब कोई समस्याएं होती हैं उसको लेकर के ज्यादा ठोस कदम नहीं उठाते। ऐसे में क्या सोचना होता है आपका? बतौर मुस्लिम आप क्या सोचते हैं? क्या सोची थे? ये सोची थे कि मतलब कुछ यहाँ कुछ होता हो, खाली बस वह है तमाशा कि हमें वोट दिया, बाकी क्या हो रहा है। मैं अपने कैमरामैन से कहूंगा कि थोड़ा नजदीक आकर के इस चौपाल को, आपको क्या लगता है, आप एक वोटर हैं और जब बात आती है कि मुस्लिम वोटर किधर जाएगा तो क्या सोचता है मुस्लिम वोटर की? पहले समस्याएं बात आएंगी कि सिर्फ हमारा ही नाम आ जाएगा, हम लोग क्या करते हैं क्या नहीं? यहाँ पे कुछ होता ही नहीं है। पहली बात तो क्या होगा, क्या क्या समस्याएं हैं? अरे यहाँ पे हर समस्याएं हैं। देखो तो पूरी पब्लिक नालियाँ देखो तो भरी पड़ी हैं और जो गरीब तबके का है उसके घर में खाने को नहीं है, पीने को नहीं है, वो बेचारा परेशान है। वो जाता है तो उसको कुछ नहीं मिलता है, बाद में आते हैं। पीएम मोदी 5 साल हो गए, मोदी की सरकार को 5 साल हो गए। क्या सोचना है उनके बारे में आपका? हमारा सोचना यह है कि मतलब चले जाएं बस। क्यों चले जाए? अरे जनता पीस जाएंगे से तेल प्यारा जाठे कोल्हुआ में इतना पेरिस 5 साल में। अच्छा, कुछ चीजें ऐसी रही निर्णय जिसमें मुस्लिम संप्रदाय को बड़ा देखा गया गौर से, जैसे कि ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा रहा या कभी कोई आतंकवादी हमला हो जाता है। लोगों का ये भी कहना है कि यार ये देश को कम पसंद। ऐसी चीजें जब आती हैं तो क्या लगता है कि देश के अंदर रहना भी कोई ऐसा कुछ हो जाता है? सोचना क्या होता है? ये सब गलत है। इनको ये जो भी करते हैं ये सब गलत करते हैं। भाई ये कोई आलिम या कोई मुफ्ती तो है नहीं है भाई। अगर ये कोई आलिम या मुफ्ती हो तो ये कुछ फतवा नहीं। इसमें आपको किसका दोष लगता है? सियासत का दोष लगता है? क्योंकि समाज तो गंगा जमुना तहजीब रही है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में सब भाई भाई वाला नारा रहा है। ये सब सियासत का है, ये सब सियासती है। आप कुछ बोलना चाह रहे हैं दादा? मैं ये बोलना चाहता हूँ कि 5 साल का अरसा हो चुका और इतना पब्लिक परेशान हुई कि हद से ज़्यादा परेशान हुई। बहुत से प्रधानमंत्री हुए मगर इतनी तकलीफ़ें नहीं मिली जितनी तकलीफ़ें इनके होते हुए मिली हैं। कुछ जो और मुस्लिम संप्रदाय के जो मौलवी हैं या जो और लोग हैं उनका कहना है कि ठीक ठाक मोदी का कार्यकाल है, वो चेहरा नहीं है 2002 वाला या जिस तरीके का चेहरा। आपको क्या लगता है कि बतौर प्रधानमंत्री क्या सफल रहे मोदी? सफल नहीं रहे। ये नोटबंदी पैर गई सबसे ज्यादा। तो ये 5 साल में तो सब अब इधर है, लाइट का बड़ा प्रॉब्लम चल रहा है हमारे यहाँ। पूरा लाइट का है, जमाने से लाइट मीटर लगे हुए हैं और उनका आज बिल 50,000, 1 लाख, 2 लाख आ रहा है। गरीब आदमी कहाँ से पाएगा? और उनकी आरसी निकाल रहे हैं, कहीं लाइट काट रहे हैं, कहीं कुछ कर रहे हैं। सबसे बड़ा मुद्दा तो लाइट का है हमारे बांदा जिला में। लाइट का है? हाँ, बदौसा में तो सबसे ज्यादा है। अच्छा, इन तीनों उम्मीदवारों में कौन लगता है कौन ज्यादा सबल है, जो आपकी समस्या सुन सकता है आगे चल के? ये समस्या कौनों न सुनी, ये कौनों न सुने। पहले लाइट का समस्या बनाओ या के बाद सब हुई। आपको क्या लगता है कि चुनाव जब आता है तब मुद्दे जाग जाते हैं, इसके बाद भी बांदा चित्रकूट में जातिगत बात होती है, धर्म की बात होती है? ये जो है सब धर्म का मुद्दा है ना। इसमें युवाओं को मिल रहा है, नौकरी मिल रही है ना, कोई वो है, सब इसमें बर्बाद है। जब भी चुनाव होता तो नया नया योजना बता देते। जैसे अभी कांग्रेस ने 72,000 रुपए का साल बताया, ये भी एक जुमला है। ये भी एक जुमला है। जैसे इसने बताया था कि काला धन वापस आएगा, 15 लाख रुपए हर उसके खाते में जाकर नौकरियां मिलेंगी, कुछ नहीं मिला। अच्छा, आप भी एक युवा हैं, एक युवा जो मुस्लिम वोटर, वो क्या सोचता है मोदी के बारे में? क्या है ये युवा मुस्लिम, क्या हर समाज यही सोचता है? तो ये सिर्फ जुमलेबाजी करता है। अच्छा। हाँ, मुस्लिम कोई तबका नहीं है, हर समाज यही सोचता है, चाहे वो दलित हो या वो ओबीसी हो।
तो आप देख सकते हैं लोगों का सियासत को लेकर के काफ़ी यहाँ पे जो एक आक्रोश है वो है, समस्याओं को ध्यान नहीं देते सियासतदार जो हैं। हमारे साथ कुछ और भी लोग हैं जिनसे हम चर्चा कर लेते हैं। क्या लगता है जब बात मुद्दों की नहीं होती और सिर्फ धर्म, राजनीति और इस तरीके का 5 साल फिर खत्म हो जाता है? इसमें क्या बोलना है, सब राजनीति है। कोई भी पार्टी हो, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सभी सिर्फ वोटों की राजनीति करती है। अब मुसलमानों का हर पार्टी ने शोषण किया है, कांग्रेस हो या बीजेपी हो, किसी पार्टी ने मुसलमानों के लिए कुछ नहीं किया। चाहे नौकरी ले लीजिए, चाहे बेरोजगारी में आप ले लीजिए, मुसलमान सबसे पिछड़ा हुआ है, पर उसके लिए आज तक किसी पार्टी ने कोई विकल्प नहीं छोड़ा। बीजेपी के बारे में 5 साल बाद क्या सोचता है मुस्लिम वोटर? इसमें देखिए अभी तो कुछ नहीं कह सकते हम कि बीजेपी के बारे में क्या सोचता है मुस्लिम। ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा कि मुस्लिम समुदाय किसके साथ है, किसके साथ नहीं है। यही शायद हमारे मतदान की खूबी है कि मतदान गुप्त होना चाहिए और सियासत जो लोग करते हैं उनको पता होना चाहिए जब मतदान का परिणाम आएगा तब पता लगेगा किसकी सरकार बनी। और ऐसे ही तमाम चेहरे भी देख सकते हैं आप, यहाँ पे बच्चे भी हैं और पूरी बस्ती है जहाँ पे समस्याएं हैं। काफी कुछ ऐसा है कि बात करने लायक है, समझाने लायक है, लेकिन एक महिला ऐसी है जिनसे बात करना बड़ा आवश्यक है क्योंकि आपकी समस्याएं आप भी बता रही थी काफी सारी हैं। तो एक तरफ आपकी समस्या है, एक तरफ नेता है, क्या कहना चाहेंगे आप? हम तो यही कहना चाहते हैं कि नेता कोई भी हो, कैसा भी हो, सब ठीक है, हमसे इससे मतलब नहीं। हमें तो अपनी पड़ी है कि हमें मिलना चाहिए हर चीज का, हमसे नेता वोटों से कोई मतलब नहीं है। तो मोदी से कुछ कहना चाहते हैं? मोदी से, मोदी प्रधानमंत्री हैं, अभी भी हैं, और क्या कुछ कहना चाहते हैं? हम कहाँ उनसे कहा जाए। हमारी प्रार्थना ये है कि जो मतलब एक कहाँ का यह है कि यहाँ जनता मुस्लिम परेशान है, परेशानियाँ दूर करें। और क्या। अच्छा, एक प्रश्न आपसे पूछ ले, थोड़ा सा आपसे एक प्रश्न पूछ लेते हैं, बड़ा सरल प्रश्न है। क्या ये जो ट्रिपल तलाक वाला मुद्दा है इसका कुछ असर पड़ेगा? इसमें कुछ नहीं हो, जो भी है इतिबल तलाक का मुद्दा तो ये तो शरीयत के हिसाब का है, जो शरीयत को हुक्म देगी वही होगा। यहाँ प्रधानमंत्री के कहने से नहीं होगा या कोई आम आदमी के कहने से नहीं होगा, जो हमारी शरीयत कहेगी वो उसी पे होगा। इस्लाम पर हमारा इस्लाम जो बात करेगी उसी पे कायम रहेगा। तो यहाँ पे लोगों का अलग अलग रुख है विषय को लेकर के, लेकिन एक बात बड़ी स्पष्ट हो जाती है कि तमाम जो तबके के लोग हैं उनको समस्याएं जो उनकी है उससे उनको निजात नहीं मिल रही है और ये एक काफ़ी बड़ा विषय है जो सियासतदारों को ध्यान देने की आवश्यकता है। और चुनाव के समय में जब लोग बोलते हैं तो आपको सुनना भी चाहिए क्योंकि यही लोकतंत्र है। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि यहाँ के जो लोग हैं उनका कहना है कि उन्हें मूलभूत जो उनकी सुविधाएं हैं वो उनको दे देनी चाहिए और इसके बाद वो लोकतंत्र में और अच्छा महसूस कर सकेंगे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि सियासतदार यहाँ पे लगातार आ रहे हैं लेकिन यहाँ पे इनकी समस्याएं सुनने वाला कोई नहीं है। ग्राउंड जीरो से अनुज हरमत की रिपोर्ट। घंटी का बटन दबाइए और हिंदी खबर से जुड़ जाइए।